शंखनाथ हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एजुकेशन फोरम के अध्यक्षा डॉक्टर कल्पना पांडे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। डॉक्टर सोनू जेसवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर कल्पना पांडे पर लगाए गंभीर आरोप। कोई संवैधानिक पद न होते हुए भी विद्यापीठ के हर कार्य में हस्तक्षेप करने वाले शिक्षण मंच की अध्यक्षा डॉक्टर कल्पना पांडे पर पिछले 20 वर्षों से वीएमवी कॉलेज में हिंदी की शिक्षिका रही सोनू जेसवानी की हुए से काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सोनू जेसवानी ने बताया कि डॉक्टर कल्पना पांडे ने उनके यूनिवर्सिटी करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। शुक्रवार को नागपुर के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनू जेसवानी ने बताया कि पिछले 10 से 12 वर्षों से हिंदी विषय के शोध निदेशक रहे डॉक्टर जेसवानी ने अपना जीवन छात्रों के कल्याण और कॉलेज के विकास के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी के निलंबन के लिए कल्पना पांडे पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। डॉक्टर कल्पना पांडे ने विश्वविद्यालय के पवित्र शैक्षणिक माहौल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। पवित्र शिक्षा के विश्वविद्यालय को अनैतिक तरीकों से पैसा कमाने के लिए दुकान बनाई गई है। उन पर छात्रों की पीएचडी की ऑनलाइन रिपोर्ट रोकने, प्रोफेसरों को ब्लैकमेल करने, कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेसरों के वेतन से 10-20% काटकर अपनी जेब में डालने, अनुभव की प्राथमिकता को पूरी तरह से खारिज करने और जूनियर प्रोफेसरों को कॉलेज ऑडिट कमेटियों में भेजने जैसी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है सोनू जेसवानी द्वारा किया गया। बात रखनी है। नागपुर विद्यापीठ के कई मसले आपके सामने आए हैं। उसमें सबसे बहुत ज्यादा दुखद कि कितनी माजी विद्यार्थी होकर विद्यापीठ में क्या चल रहा है, ये बात मानने वाले लोग खुद विद्यार्थियों के प्रति, शोधार्थियों के प्रति और प्राध्यापकों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, ये इस मुद्दे से पता चलेगा जो आपको बताना होगा। बात कल्पना पांडे की। कल्पना पांडे ये संरचना शुरू की थी दत्ताजी डिडोरकर जी ने। उद्देश्य यही था कि राष्ट्र के विकास के लिए एक पीढ़ी का निर्माण करना, शिक्षकों का वर्ग तैयार करना। पर दुखद बात है कि उस पद का जितना भरपूर दुरुपयोग और गैर फायदा ले सकती थी वो महिला ले रही है। विद्यापीठ में इस वक्त कोई भी संवैधानिक पद न होते हुए पूरी तानाशाही उनकी वहां लागू है। और बड़ी बात है, शिक्षा का वातावरण एकदम समाप्त हो गया। अब केवल दुकानदारी चल रही है। जो प्राध्यापक पैसे का बैग लेके जाएगा बस उसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके बाद अलग अलग कमेटियों में वो लोग, धवनकर का प्रकरण उठा लीजिए, मनोज पांडे का प्रकरण उठा लीजिए। मनोज पांडे प्रकरण को लेकर के खास कहना है क्योंकि उसी से संबंधित है। लगभग 20 वर्षों से बीएमडी में पढ़ाते हुए एक बहुत ईमानदार और समर्पित प्राध्यापिका की छवि और लगभग 12 सालों से शोध निर्देशक के पद पर। विद्यार्थी शोधार्थी बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे। दो शोधार्थियों को इतना अधिक परेशान किया। मनोज पांडे ने सिनॉप्सिस देखने के लिए बुलाया, सिनॉप्सिस देखा तक नहीं और जो डांट लगाई, मुझे ये संदेशा दिया उन्होंने, भेजिए मैं सिनॉप्सिस देख लेता हूं ताकि फिर बाद में कुछ अच्छे से उसको पारित किया जा सके, पास किया जा सके। बहुत डांट लगाई। 500-500 नहीं 700 भरने को कहा। एक संगोष्ठी उसके भरिए, पैसे नहीं थे तो भी ऑनलाइन पेमेंट करवाया, पर्सनल प्राध्यापक के इसमें करवाया और खूब डांट लगाई। और जो परेशान किया, आरएसी की एक कमेटी में, दूसरी कमेटी में साइन के लिए खूब परेशान किया, इसमें फिर से 500 भरवाए। होते होते उन दो शोधार्थियों ने वो शिकायत विद्यार्थी प्रमुख जो थे विष्णु चांदे जी से की कि ये इस तरह का व्यवहार। उसमें से एक बच्ची दिव्यांग लता वर्मा नाम की, घंटों उसको खड़ा किया साइन के लिए, सिनॉप्सिस पर साइन के लिए। क्यों? क्योंकि पहले पैसे तो बड़ी बात, पैसे दिए बच्चियों ने डरकर, उसके बाद भी घंटों तकलीफ। अकोला वाली जो छात्रा थी उसकी ट्रेन निकल गई, दिव्यांग बच्ची घंटों खड़ी रही। अब इसकी जब शिकायत की तब मनोज पांडे को बचाने के लिए कल्पना पांडे ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यही मनोज पांडे 5-5 हजार रुपए लेते हैं पीएचडी की रिपोर्ट को आगे ऑनलाइन रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए। शोधार्थी ने नहीं किया तो रिपोर्ट रोक देते हैं। अब ये लोग जो बैग पहुंचा रहे हैं वहां पैसों का, तो पैसों की वसूली कैसे किया जाए, तो इस तरह से शोधार्थियों को वहां त्रस्त किया जा रहा है। कुख्यात है मनोज पांडे, आप पूछ लीजिए, निश्चित ही कर लीजिए उसके व्यवहार की। अब होते होते ये प्रकरण ऐसा हुआ कि ऐसे कैसे विद्यार्थियों ने कंप्लेंट की करके, यही कल्पना पांडे बीएमबी कॉलेज में भी पढ़ाती थी,
मैं कक्षा में पढ़ा रही थी बच्चियों को, एकदम कक्षा के तक आ गई और बाहर बुलाया। मैंने कहा मैडम आते हैं, थोड़ा पढ़ाने के बाद आते हैं। नहीं अब भी बाहर आओ। तो यही कहने के लिए कि मैडम पीरियड हो जाए तो फिर मैं आती हूँ। ऐसे बस दरवाजे तक जाना हुआ, किससे पूछकर तुम्हारी स्टूडेंट ने कंप्लेंट की मनोज पांडे की, और ऐसे करके एकदम हाथ से बाहर खींच लिया। तो मतलब एकदम हड़बड़ाहट हो गई कि ऐसे कोई करता नहीं है, तो एकदम दूसरा हाथ पकड़ के जोर से खींचा, तो दोनों हाथों से वो कल्पना पांडे मैडम ने और बाहर खींचा, फिर दोनों हाथों से झटका दिया। थोड़ी मतलब धक्का मुक्की इसमें हो गई और तुरंत कक्षा के अंदर आ जाना हुआ। कक्षा के अंदर आने के बाद मित्रों, ये विद्यार्थी बैठे हैं, ऐसे 12-15 विद्यार्थी बैठे हैं, उसके सामने ये नॉनसेंसिकल लेडी, मेरे संदर्भ में ये नॉनसेंसिकल लेडी, ये स्टूपिड लेडी, इसने किताबें मेरे साथ मिलके लिखी। और वो गणित की प्राध्यापिका, हम हिंदी के 2-3 किताब संपादित किए, कॉमर्स के और कॉमर्स पार्ट 1 पार्ट 2 और विज्ञान के। तो बोले वो मेरे कारण ही इसने किए हैं और जो कुछ भी है मेरे कारण है। अब ज्यादा तो कुछ सूझा नहीं, उस समय कहा मैं जो कुछ हूँ मैं अपनी क्षमता के कारण यूनिवर्सिटी में हूँ। तो बोले इसके पहले तुम थी नहीं कभी, इसके बाद तुम नहीं होगी, अब तुम्हारे साथ देखते जाओ क्या क्या होता है। ऐसे करके वो जो कल्पना पांडे ने शुरू किया, होते होते क्रम ऐसा हुआ कि RSC से हटवा दिया। उसका कारण क्यों कि सागर खादीवाला जी की कविता इसने ऐसे कैसे छापी। उस गडकरी जी का नाम प्रमुखता से ले रही हैं, बहुत पहुंच है उनके कार्यालय के जो PA वगैरह है वहां तक पहुंच करके पूरा मैनेज करवा दिया। बच्चियों तक वहां अच्छे से बात नहीं हुई, पर मेरी बात 1-2 बार सुनी गई। गडकरी जी ने खुद आश्वासन दिया कि नहीं बिल्कुल आपकी गाइडशिप वापस होगी, लेकिन वो जनता दरबार वहां भी जाके घंटों खड़े रहकर निवेदन किया कि सर बच्चियों से अन्याय हुआ है, सर हमारी गाइडशिप निकाल दी गई है। मतलब एक ईमानदार प्राध्यापिका की उपलब्धि यही हो सकती है कि जो भी उसको दायित्व मिला है वो करे। तो भी आखिर उन्होंने कहा इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप न्यायालय में जाइए। न्यायालय वकील को 3.5-4 लाख मांग रहे हैं वो करने के। आखिर विराम कर लिया, लेकिन जहां जहां निवेदन करना हो रहा है वो जारी है। आप सभी से निवेदन है कि कल्पना पांडे का जो जो पद है, चांदेकर का जो जो पद है, बिल्कुल हटा दिया जाए और जहां जहां उनकी इंक्वायरी चल रही है उसको सारे प्रकरण खोले जाए। पत्राचार हो चुका है। सब कविताओं में सबसे बढ़िया कविता है देशभक्ति की स्याही, और बिल्कुल नहीं करना तो देखा तो आप करिए जो आपको फिर करना है आगे। तो अच्छा पत्राचार हुआ करके थोड़ा डर गई, वहां बोले ठीक है चलने दो, कविता आगे आने दो। और उसके बाद में RSC से ये कहते कि उसने बात नहीं मानी, वो कविता रखी कैसे। ऐसे करके RSC से निकाल दिया। ये बात भी जब उठी सब लोगों के सामने आई तो सागर खादीवाला जी को मंच पर बुला कर साथ में फोटो ले लेकर अलग अलग जगह ग्रुप में डालने लगी कि मेरा कितना अच्छा है। मतलब इस तरह की हरकतें करते करते शोधार्थियों की गाइड होने के नाते निकाल दिया, गाइडशिप से निकाल दिया। ये गाइडशिप से या गाइडशिप के अधिकार से या शोध के अधिकार से किसको निकाला जाना चाहिए? मनोज पांडे। वो अपने पद का गैर उपयोग कर रहा है, बहुत गलत उपयोग कर रहा है। बच्चों को दहशत में रखना, गरीब घर से बच्चे आते हैं ये आस लेकर कि हमें PhD करनी है, उनके जीवन का सपना होता है। एक दिव्यांग बच्ची पहुंच रही है, एक अकोला से बच्ची पहुंच रही है, और ये सिनॉप्सिस को लेकर दामोदर खड़से जी, पुणे के 2-3 विद्वान 2-2, 3-3 बार सिनॉप्सिस को और अच्छा किया, नहीं तो भी तंग करते रहे। आखिर मनोज पांडे को कुछ नहीं किया और गाइडशिप जो है वो मेरी निकाल दी। ये प्रकरण यही समाप्त नहीं हुआ, जांच समितियां बैठी गई। न्यायाधीश मैडम, पूर्व न्यायाधीश मैडम मीराताई खड़क्कर मैडम की कमेटी बैठी। उस कमेटी को मैनेज कर लिया कल्पना पांडे ने। जो पूरी रिपोर्ट थी वो छिपा दी। रिपोर्ट मांगने पर एक सार बनाया गया केवल 6-8 वाक्यों का, और उसमें भी कुछ गलती और कुछ तो भी वाक्य ऐसे बदले हुए। RTI के द्वारा मांगी तो भी वो रिपोर्ट हमें नहीं दी गई। हम लोगों को छात्राओं ने भी मांग की और मैंने खुद ने मांग की कि क्या खड़क्कर ताई की रिपोर्ट में क्या दिया गया है, उसमें वो नहीं दी गई। उसके बाद यही बात उनको लगा बात मैनेज हो गई, अब कुछ नहीं होगा, पर प्रयास जारी रखे। आतराम कमेटी आई। आतराम कमेटी की रिपोर्ट में ये बिल्कुल अंदाजा आ गया कि मनोज पांडे गलत है, ये उसमें सिद्ध हो गया है। वो रिपोर्ट छिपा दी। उसके बाद तीसरी, अनेक प्रकरणों को लेकर जो 22कर कमेटी आई थी, उस 22कर कमेटी की रिपोर्ट वो भी नहीं दी। यूनिवर्सिटी दोषी है, उसका विभाग प्रमुख पद जो वो हटाया जाए और डॉक्टर सोनू जेसवानी की गाइडशिप जो है वो देने संबंधी निर्णय विद्यापीठ ने लेना चाहिए, इस तरह का। लेकिन वो दिन तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, मनोज पांडे को आंच तक नहीं आने दी
कल्पना पांडे ने जगह जगह और समारोह कराकर सम्मान किया गया। हद तो हो गई कि सिंधी समाज के सिंधी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो सम्मेलन है उसमें मनोज पांडे का सत्कार करवाया। कड़ियां एक से एक जुड़ी हैं। महाविद्यालय में आके कक्षा में घुसकर प्राध्यापक आचार संहिता का उल्लंघन किया और इतने बच्चों के सामने शिकायत की। उस समय प्रिंसिपल थे डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर। ली तक नहीं हाथ में एप्लीकेशन, उन्होंने कांपते हाथों से ऐसे एप्लीकेशन रख दी। 3 दिन तक कोई अता पता नहीं, बुला के पूछा तक नहीं कि कक्षा में क्या हुआ करके। धमकी दी कल्पना पांडे ने, अकल्पनीय क्षति की। तो उस कारण डरना हुआ कि अकेले रहना होता है। और संजोग से हुआ भी ऐसा कि जिस दिन ये घटना हुई ठीक उसके अगले दिन घर की लाइट चली गई। एकदम ऐसा डर लगा। राजनीति वाले लोग हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। 2:30-3 बजे पड़ोस में कहीं फोन किया, बुलवाया कि इंटेंशनली किया गया कि ऐसे भी लाइट बंद होती है करके। मतलब ये इस दहशत में ये लोग रखते हैं। होते होते मुरलीधर चांदेकर पहले ही अश्लील हरकतें कर चुके थे, 2 साल से बहुत तकलीफ दे रहे थे। इसकी भी कंप्लेंट की, वो भी दबा दी गई। और होते होते नौकरी से सस्पेंशन का, 3 चीजें एक साथ। नौकरी से सस्पेंशन का नोटिस, यहाँ से गाइडशिप और तमाम समितियों से निकाला। बोर्ड ऑफ स्टडीज कॉमर्स लैंग्वेज की, बोर्ड ऑफ स्टडीज ह्यूमैनिटीज की निकाला, गाइडशिप से निकाला। सारा एग्जाम वर्क जो है वो बंद कर दिया गया। वार्षिकांक पत्रिका वगैरह यूनिवर्सिटी की जो भी कमेटी निर्णय की थी वहां से निकाल दिया गया। नौकरी से सस्पेंशन और 1 करोड़ की मानहानि का नोटिस कल्पना पांडे ने भेजा। मतलब पैरों तले जमीन खिसक गई। सो तो रात में नींद नहीं आ रही, कुछ खाओ तो खाया नहीं जा रहा। और वो 20 साल से महाविद्यालय का एक व्यक्ति जानता है कि सुबह से लेकर के शाम तक महाविद्यालय में रहकर काम किया है। कौन? पुलिस कंप्लेंट की, वह दबा दी गई। चांदेकर की पुलिस कंप्लेंट की अश्लील हरकतों के लिए, वो दबा दी गई। सारा जो आका है, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, उनका रोप दिखाकर ये महिला इतना गलत करती आ रही है। और लगभग गुंडा राज कायम है विद्यापीठ में। कौन कर रहा है, कौन ध्यान दे रहा है? और यही उठाती है आवाज कि दूसरों ने फाइलें जांच समिति की रिपोर्ट दिबा दी। कोई उठा इस बात को कि ये सारी कमेटी की रिपोर्ट जो उठाई जाए। और पैसों की 2 बातें जरूर आपको बतानी है। ऑडिट कमेटी रहती है जो कॉलेजेस का इंस्पेक्शन करती है। 20-20 साल अनुभव वाले प्राध्यापक हैं, पर उनको नहीं डाला जाता। जो अपने प्राध्यापक हैं या खुद केवल 11 वर्षों का अनुभव है कल्पना पांडे को, खुद ऑडिट कमेटी के लिए जाती है और लिफाफे के ऊपर लिफाफे लेती है। दूसरी बात, उनको पहले खूब मानना होता था, उनके घर अच्छा आना जाना था। बेटी की शादी के लिए पता है काफियों को कि भाई अकेले रहने के कारण कुछ ज्यादा खर्चा होता नहीं। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ।